दोस्तों, हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है, कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है मोर और मोरनी का भाग 2। आज की कहानी का नाम है पाप की गठरी। पाप तो हर इंसान करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा जो कि पाप नहीं करता। हाँ, लेकिन पाप की पगड़ी किसके सर पर रखी जाती है? कौन है वह व्यक्ति जिसके सर पर पाप की पगड़ी रखी जाती है और वही संसार का सबसे बड़ा पापी होता है? हो सके तो आज की कहानी पूरा सुनिए। आज की कहानी में आप जानेंगे कि पाप की पगड़ी किसके सर पर रखी जाती है। आज की जो कहानी है, यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी के बारे में जानता है, वह कभी भी पाप नहीं करता हुआ पाप से मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने में पाप तो हर इंसान करता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि पाप नहीं करता हो। हमारे न चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस पाप के भागीदार बन चुके हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि कतली में एक मोर नहीं रहा करते थे। उनका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया था। वह दोनों पति पत्नी या जानते ही नहीं थे किंतु क्या होता है, संकट क्या होता है, इसके बारे में दोनों को भाप भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद हमेशा दुखी आता है। कुछ ऐसा ही मोर और मोरनी के साथ भी होने वाला है। एक दिन की बात है कि आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं और पूरब दिशा से जोरदार तूफान उठता हुआ आता है। तब मोर और मोरनी कर एक बड़े बरगद के पेड़ के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वह वट वृक्ष का पेड़ बहुत बड़ा था। उस वट वृक्ष में काफी सारे जीव जंतु रहा करते थे। काफी सारे पक्षियों के घोंसले थे और काफी सारे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। उसी वक्त बीच में वह मोर और मोरनी दोनों जाकर बैठ जाते हैं। वट वृक्ष को अपने पैरों से मजबूत पकड़ लेते हैं। जब पूरब दिशा से तूफान आता है तो उस वट वृक्ष को पूरा झकझोर करके रख देता है। उस तूफान की वजह से काफी सारे पक्षियों के अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं और काफी सारे पक्षियों के बच्चे घोंसले से नीचे गिरकर मर जाते हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। तगड़ा वहां तूफान आया था। जब तूफान खत्म हो जाता है, तूफान थम जाता है। तब मोर मोरनी चैन की सांस लेते हैं और नीचे उतरकर देखते हैं कि काफी सारे पशु पक्षी जीव जंतु मरे हुए पड़े हैं। काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर मोरनी बहुत दुखी होती है और मोरनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोरनी मोर से कहती हैं कि पिया जी, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और हम बहुत ही बड़े पाप के भागीदार बन चुके हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए हमारी आंखों के सामने कितने सारे पशु पक्षी मारे गए हैं, उनके बच्चे मारे गए हैं। इसीलिए सारा पाप दोष हम पर ही लगेगा। यही सोचकर मोरनी बड़ी दुखी होती है। मोर मोरनी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोरनी को एक भी बात समझ नहीं आती है। मोर कहता है कि हम पाप के भागीदारी नहीं है। पाप की भागीदारी तो वह है जो इस बवंडर को लेकर क्या है, और इसी बवंडर की वजह से काफी सारे जीव जंतु मर गए हैं। इसीलिए हम पाप के भागीदारी नहीं है। लेकिन वह मोरनी मोर की बात मानने को राजी नहीं थी। जब मोरनी मोर की बात नहीं मानती है, तब मोर कहता है कि मोरनी, मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागीदारी कौन होता है। तब मोर मोरनी को कहानी सुनाता है। तब मोरनी बड़ी ही चित्त मग्न होकर उसका हाल को सुनती है। मोर कहता है कि एक नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु था। तो राजा विचार करता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन कराया करूंगा। महाराजा निर्णय लेता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को भोजन कराया करूंगा। राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाते खिलाते उसको काफी दिन निकल जाते हैं। काफी समय से वो 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। अब एक दिन की बात है, जिस दूध से महाराजा खीर बनवाया करता था, उसी दूध में एक सांप आ जाता है। उस दूध में जहर उगल देता है। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं था कि सांप ने दूध में जहर मिला दिया है। फिर उसी दूध से खीर बनाया जाता है और खीर बनाने के बाद उन्हें अंधे लोगों को खिलाया जाता है। जैसे ही वह 100 लोग खीर खाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात राजा को पता चलती है कि जिन अंधे लोगों को राजा खीर खिलाया करता था, उन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, वह राजा बड़ा ही दुखी होता है। वह राजा आदेश देता है कि इसकी जांच की जाए कि खीर खाने वाले अंधे लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। अब राजा के सैनिक इसकी जांच करते हैं तो जांच में यह पाते हैं कि सांप के विष मिल जाने के कारण इन 100 अंधे लोगों की मृत्यु हुई है।
अब राजा आदेश देता है कि पता लगा कि सांप का जहर मिलाने वाला कौन है। राजा के सैनिक फिर से जांच करते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि उसमें किसी ने नहीं मिला है, किसी मनुष्य या फिर किसी आदमी ने जहर नहीं मिलाया है। उन्हें यह पता चलता है कि एक काला सांप यहां पर आया था, उसी ने अपना जहर इस दूध में मिला दिया है। उसके बाद राजा बहुत दुखी होता है। यह बात मोर मोरनी से कहता है और मोरनी बड़े ही ध्यान से सुनती है। उसके बाद राजा बड़ा ही दुखी हो जाता है और राजा सोचता है कि इन 100 लोगों की हत्या का पाप मुझ पर लगेगा, क्योंकि मैं ही लोगों को खीर का भोजन करवाया करता था और लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, इसीलिए ही पाप का भागीदारी हूं। यह सब सोचकर वह राजा अपना राजपाट त्याग देता है और वह सोचता है कि उन्हें मैं जंगल में जाकर भगवान का पूजा पाठ करूं और अपने पाप का प्रायश्चित करूं। यही सब सोचकर महाराजा अपना सारा राजपाट छोड़ देता है और अपने राज को छोड़कर चल देता है। राजा दिन भर चलता है। वह काफी दूर निकल जाता है। संध्या का समय हो जाता है तो राजा एक नगर में जाता है। उस नगर के चौपाल पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। राजा उन लोगों से जाकर पूछता है कि भाई, क्या इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता हो, ईश्वर पर विश्वास रखता हो? क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के घर पर जाकर रुक जाऊंगा जो भगवान पर विश्वास करते हो और भगवान के भक्त हो। चौपाल पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि मुसाफिर, हमारे नगर में एक ही ऐसा घर है जहां की एक बहन और एक भाई रहता है। वह लोग भगवान के बड़े ही भक्त हैं। वे भगवान पर बड़ा विश्वास रखते हैं। हमारे पूरे नगर में वहीं एक ऐसा घर है। चौपाल पर बैठे हुए लोग उस राजा को उन भाई बहन का घर का पता बता देते हैं और वह राजा उन भाई बहन के घर चला जाता है और वहां जाकर एक रात रुकने के लिए उनसे निवेदन करता है। दोनों भाई बहनों से राजा से कहते हैं कि मुसाफिर, हम भी भगवान के भक्त हैं और आप भी भगवान के भक्त हैं। आप बिल्कुल हमारे घर रुक सकते हो। मोर मोरनी से यह बात को कह रहा है और मोरनी बड़े ही ध्यान से सुन रही है। मोर आगे कहता है कि जब सुबह का समय होता है तो राजा अपने बिस्तर से उठता है तो राजा देखता है कि उस घर में जो बहन थी वह भगवान के मंदिर में बैठी हुई थी और ध्यान मग्न थी। उस लड़की का रोज का नियम था कि सूर्य उदय होने से पहले वह पूजा पाठ कर लिया करती थी और जल्दी भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाकर उसे काम पर भेज दिया करती थी। लेकिन उस दिन काफी समय तक वह लड़की ध्यान मग्न थी। वह अपना ध्यान तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी समय निकल जाता है, सूर्य सर पे आ जाता है, तब जाकर वहां लड़की अपने पूजा से उठती है। जैसे ही वो लड़की पूजा से उठती है तो उसका भाई कहता है कि बहना, आज तूने पूजा में बहुत समय लगा दिया है। मुझे काम पर जाना था, मैं अभी काम पर नहीं गया और हमारे घर ये मुसाफिर भी है, ये भी भोजन करके कहीं दूर जाते, लेकिन तूने पूजा पाठ करने में बहुत समय लगा दिया है। वह लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, मैं धर्मराज के दरबार में थी और धर्मराज एक ऐसे व्यक्ति की फैसला करने वाले थे। उसी फैसले को सुनने के लिए मैं काफी लेट हो गई। उस लड़की का भाई कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तूने धर्मराज के दरबार में जिसके कारण तुम इतनी लेट हो गई? तब वह लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, एक नगर का राजा थे, 100 को खीर खिलाएं करता था और उस खीर बनाने वाले दूध में एक दिन एक काले सांप ने जहर उगल दिया और अंधे लोगों ने खाया तो उसी समय उन लोगों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदारी कौन है, वह राजा है या फिर वह सांप जिसने कि दूध में जहर मिला दिया था, या फिर वो लोग हैं जो रसोई में काम कर रहे थे। उन्होंने दूध को खुला छोड़ दिया था, दूध के ऊपर ढक्कान नहीं रखा था। इन्हीं तीनों लोगों का धर्मराज फैसला करने वाले थे। इन तीनों में से पाप का भागीदारी कौन है? ये तीनों ही बराबर के दोषी हैं, तो आखिर पाप का भागीदारी कौन है? राजा साहब है या फिर रसोई वाला? यही फैसला सुनने के चक्कर में मैं लेट हो गई। मोरनी से ये बात कह रहे हैं और मोरनी ध्यान से सुन रही ही हैं। मोर आगे कहता है कि वह लड़की की आवाज वह राजा भी सुन रहा था। जब राजा ने अपनी बात सुनी तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा अपने मन में सोचने लगता है कि सारी घटना तो मेरी है। राजा इस बारे में आगे जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक होता है। राजा उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बेटी, फैसला किया हुआ कौन है? पाप के भागीदारी राजा या बात उस लड़की से पूछता है। लड़की कहती है कि आज इसका फैसला नहीं हो पाया है, फैसला कल होगा कि पाप का भागीदारी कौन है। राजा उन दोनों भाई बहन से कहता है, क्या मैं एक दिन और आपके घर रुक सकता हूं? इस बात को सुनते ही वह दोनों भाई हंसी खुशी उसे रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि मुसाफिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। वह राजा इसलिए रुकता है क्योंकि वह दूसरे दिन जानना चाहता था कि फैसला किया होता है कौन है, पाप का भागीदार राजा है, रसोइया है, या फिर वह साफ है।
यही बात जानने के लिए महाराजा उन दोनों भाई बहन के घर रुक जाता है। उधर चौपाल पर रहने वाले जो लोग थे वो आपस में बातें करते हैं और वह कहते हैं कि कल जो मुसाफिर इन दोनों भाई बहन के घर आया था, यह मुसाफिर कुछ ठीक नहीं लगता है। वह सुंदर लड़की को देखकर वह मुसाफिर यहां पर ठहर गया है। कल तो वहां मुसाफिर कह रहा था कि वह सिर्फ एक रात रुकेगा, लेकिन वह तो दूसरी रात भी रुक रहा है। लगता है फिर इस लड़की को लेकर भाग जाएगा। इसी तरह की बातें चौपाल पर बैठे हुए लोग आपस में करते हैं। चौपाल पर बैठे हुए लोगों की यह बात वह राजा भी सुन लेता है, लेकिन वहां राजा उनको कोई जवाब नहीं देता है। राजा बिल्कुल मौन रहता है। राजा को तो सिर्फ यह जानना था कि पाप के भागीदारी कौन है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वह लड़की ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पर बैठ जाती है और ध्यान मग्न होकर हुआ ध्यान करती है। लेकिन उस दिन वह लड़की बड़ी जल्दी पूजा से उठ जाती है। जैसे वह लड़की पूजा से उठती है तो राजा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बेटी, क्या फैसला हुआ? कौन है? पाप का भागीदार राजा है या रसोइया है या फिर हुआ सांप है? वह लड़की कहती है कि मुसाफिर तीनों में से कोई पाप के भागीदार नहीं है। पाप के भागीदारी तो वे लोग हैं जो चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। वह लड़की कहती है कि मुसाफिर धर्मराज के दरबार में यह फैसला हुआ है कि सबसे पहले जो पाप के भागीदारी था वह साफ था, लेकिन साहब ने अपना भूख मिटाने के लिए उस दूध में अपना मुंह डाला था और दूध पीने के बाद वह वहां से चला गया। इसमें सांप का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भूखे का भोजन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सांप का कोई दोष नहीं था, तो सांप पाप से मुक्त कर दिया जाता है। अब नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही खीर बनवाया करता था, इसीलिए दूसरा नंबर राजा का आता है। लेकिन राजा भी स्वयं खीर नहीं बनाया करता था। राजा भी दूसरे लोगों को पैसे देकर कार्य करवाया करता था। वह राजा पुण्य का काम कर रहा था, इसीलिए राजा को भी निर्दोष घोषित किया गया है। वह राजा भी पाप का भागीदार नहीं है। तीसरा नंबर आता है रसोइयों का, लेकिन रसोइयों को भी पाप का भागीदार नहीं बनाया गया है। फिर से राजा पूछता है कि आखिर पाप का भागीदारी हुआ कौन? वह लड़की फिर कहती है कि सबसे बड़ा पाप का भागीदार हुआ है, जो कि चौपाल पर बैठकर उस राजा का निंदा कर रहे हैं, उस राजा को भला बुरा कह रहे हैं, अपने घर का न कहकर दूसरों की निंदा कर रहे हैं। वे लोग सबसे बड़े पाप के भागीदार हैं, जो लोग चौपाल पर बैठकर राजा को भला बुरा कह रहे थे कि वह राजा उस लड़की को लेकर भागेगा। उन्हीं लोगों को सबसे बड़ा पाप के भागीदार बताया गया है। मोर मोरनी से इस बात को कह रहा है और मोरनी बड़े ही ध्यान से सुन रही हैं। मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, सबसे बड़ा पाप के भागीदारी वो लोग होते हैं जो कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, वही होते हैं। पाप के सबसे बड़े भागीदार उन्हीं लोगों के ऊपर पाप की पगड़ी रखी जाती है जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर पाप का बोझा रखा जाता है जो लोग दूसरों की शिकायत करते हैं। मोरनी मोर की बात अच्छे से समझ जाती है और अपने आप को संतुष्ट करती है। मोरनी अब सोचने लगती है कि हम पाप के भागीदार नहीं हैं। पाप के भागीदार तो हुआ है जो कि दूसरों की निंदा करते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, जो लोग इस संसार में सुखी रहना चाहता है वह कभी भी किसी की निंदा न करें। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वह पाप के भागीदार हो जाते हैं। उन लोगों का पाप उनके सर पर रख दिया जाता है जो कि दूसरों की निंदा करते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी को देखकर दुखी हो जाते हैं और उनको निंदा करने लगते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग सबसे बड़े पाप के भागीदार होते हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।